अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने कल अपने फोर्थ चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन किए थे, आज जो हमारे पास न्यूमेरिकल हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। तो पहला एक न्यूमेरिकल है, ए मैन पुशेज ए लॉन मूवर विद द 40 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20, यानी कि एक चीज़ है उसके पास, उसको 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, वो 20 का एंगल बन रहा है नीचे की तरफ। तो हमने उसके ऊपर वर्क का मालूम करना है कि कितना लग रहा है। तो फोर्स 40 न्यूटन है, थीटा जो एंगल बना रहा है वो 20 है, डिस्प्लेसमेंट वो कितना तय कर रहा है वो 20 सेंटीमीटर है। तो वर्क मालूम करना, वर्क एफ डॉट डी होता है, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है, थीटा हमें 20 दिया हुआ, जिसमें वैल्यू पुट करके डब्ल्यू 7.5 क्रॉस 10 का स्क्वायर जूल। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, आ रेन ड्रॉप, पानी बारिश का जो कतरा है ज़मीन के ऊपर वो गिरता है ग्रेविटी की फ्रिक्शन की वजह से थ्रो 100 मीटर की हाइट से। वर्क डन हमने मालूम करना है और ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन दोनों को मालूम करना है हमने। मैथ जो 3.35 क्रॉस 10 की पावर -5 किलोग्राम, हाइट 10 मीटर है, वर्क ऑफ ग्रेविटी वर्क ऑफ फ्रिक्शन दोनों मालूम कर रहे हैं। तो डब्ल्यू ऑफ जी एफ डॉट एच होता है डब्ल्यू जी एफ ऑफ एच कॉज ऑफ थीटा। जैसा कि हम ग्रेविटेशन फोर्स लॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट देयर फॉर एंगल बिटवीन एम जी एंड एच इज ज़ीरो बनता है। सो डब्ल्यू ग्रेविटी एम जी एच कॉस ज़ीरो, तो एम जी एच बन जाता है, इसमें वैल्यूज़ हमने पुट की तो 0.0328 जॉल बन जाता है। तो वर्क फ्रिक्शन हमने मालूम करना है, एफ ऑफ एच कॉज ऑफ थीटा, सीधी लाइन का एंगल 180 होता है फ्रिक्शन के लिहाज से, माइनस एफ ऑफ एच यानी कि कोज 180 -1 के बराबर है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, तो फ्रिक्शन जो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन माइनस एम जी एच, तो डब्ल्यू वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन जो है -0.0328 जूल बनता है। क्वेश्चन 3 है कि आपके पास 10 ब्रिक्स हैं, 10 ब्रिक्स, हर किसी के जो हाइट है 10 सेंटीमीटर है, 1.5 किलोग्राम का वेट है। हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू स्टक दैम वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, यानी कि एक दूसरे को ऊपर रखने के लिए उसके ऊपर कितना वर्क लगेगा हमें। तो मैस 1.5, हाइट 6 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर, 10 ब्रिक्स है हमारे पास, वर्क का मालूम करना है, फिर पहली ईंट रखनी उसका वर्क, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, इस तरह सोन हमने 10 ब्रिक्स का वेट मालूम करना है। तो 10वीं का है 9 mgh, इन टोटल का सम हमने कर दिया है। तो इन टोटल का सम किया तो वर्क नाउट 45 mgh आता है। एम हमारे पास कितना है 1.5 है, जी 9.8 है, एच हमारे पास 0.06 इसमें पुट किया तो वर्क 40 जूल लगता है हमारे पास, जो इसका आंसर है। उसके बाद एक कार है, उसका मास 800 किलोग्राम है और वो 54 किलोमीटर पर हार की रफ्तार से मूव कर रही है। ब्रॉड टू रेस्ट 60 मीटर, फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार, व्हाट हैज़ हैपेंड टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो उसका मास ऑफ द कार 800 किलोग्राम है, इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर हार है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो क्या 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो रिटार्डिंग या डिस्टेंस कवर्ड बाय 60 मीटर होता है। तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स मालूम करनी है हमने, और व्हाट हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक एफ ऑफ डी जो 1/2 एम वी ऑफ एफ का स्केयर माइनस 1/2 एम वी आई का स्केयर। एफ ऑफ डी 1/2 एम यहाँ से हम कॉमन ले लिया है, तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट किया तो हमारे पास जो है वर्क जो फ्रिक्शन जो आ जाती है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स जो है वो हमारे पास -1500 न्यूटन आ जाती है। तो नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज़ रिटार्डिंग फोर्स है। एज द वेलोसिटी ऑफ द कार इज डिक्रीजिंग, जैसे कार की वेलोसिटी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिक्रीज एंड बिकम ज़ीरो। तो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स की वजह, मतलब कार की जो वेलोसिटी वो डिक्रीज़ होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी और वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्वेश्चन 5 में मैथ जो 1000 किलोग्राम दिया हुआ, हाइट 10 मीटर दी हुई है, जो डिस्टेंस है उसका वो है 100 मीटर, फोर्स जो है रिटार्डिंग 480 न्यूटन है। तो वेलोसिटी उसकी है जो इनिशियल से फाइनल स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल एट बॉटम ऑफ इंक्लाइन वी। तो हमने यूजिंग द रिलेशन लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच के बराबर होता है 1/2 एम वी का स्केयर प्लस एफ ऑफ डी इधर नेगेटिव हो जाएगा तो इधर इसमें वैल्यूज़ हमने पुट की है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास बन जाता है। सो क्वेश्चन 6 में कहता है कि 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम ए रेजरवायर इनटू ए टैंक, यानी कि 100 मीटर की लंबाई पे टैंक पड़ा हुआ है, एक मोटर उसको चलाती है 10 मीटर हायर देन दी रेजरवायर,
in 20 minutes. If density of water 1000 kilogram, find the increase in potential energy, the power delivered by the pump. तो वेलोसिटी जो है यानी कि जो उसका 100 मीटर की हाइट पे पड़ा हुआ, हाइट 10 मीटर है, टाइम इतना है तो 1200 सेकंड लगता है। तो रो जो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh आपने मालूम करना है। तो उसके बाद पावर डिलीवर्ड बाय पंप यानी कि पी भी आपने मालूम करना जैसे डेंसिटी मैस और वॉल्यूम के बराबर होती है। अगर हमें मैस निकालना है, रो क्रॉस भी है, तो इसमें हमने वैल्यूज पुट की हैं तो 1000 किलोग्राम आ जाता है। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, जिसमें वैल्यूज पुट की है तो 9.8 क्रॉस 10 की पावर 6 जूल है। तो पावर वर्क पर यूनिट टाइम होता है 9.8 क्रॉस 10 की पावर 6 और 1200। तो ये हमारे पास 8.2 किलो वाट हमारे पास जो है इसकी पावर आ जाती है। क्वेश्चन 7 है फोर्स 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इज प्रोपेलिंग इन ऑटोमोबाइल्स एट 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट पावर मस्ट द इंजन डेवलप। तो फोर्स जितनी लगती है वो 400 है, वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 ज़रब 1000 बटा 60 22.22 मीटर पर सेकंड। पावर मालूम करनी, पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है तो पावर के बराबर होता है। बिकॉज ऑफ थीटा, थीटा बराबर हमारे पास 0 है तो पी इज इक्वल कोस 0 जो हमारे पास है वो 1 के बराबर होता है। तो इसमें वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे पास पावर जो 8.9 किलो वाट आ जाती है। क्वेश्चन 8 में वो कहता है जी हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड ऑफ थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो मैथ जो इलेक्ट्रॉन का जो है 9.1 क्रॉस 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 2 क्रॉस 10 की पावर सेंटीमीटर पर सेकंड है। डी डिस्टेंस जो 5 सेंटीमीटर 0.05 मीटर होता है। उसके बाद हमने फोर्स मालूम करनी है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के हिसाब से हमने ये वाली बात लिखी है। तो इसमें वी आई जो 0 है इसलिए ये सारा 0 हो गया, तो ये हमारे पास बच गया। तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की हैं तो ये है फोर्स जो है 3.6 क्रॉस 10 की पावर -15 न्यूटन आ जाता है। इसको क्वेश्चन 9 में कहता है डिवर वेगिंग 750 न्यूटन डाइज फ्रॉम ए बोट 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द पूल ऑफ द वाटर। तो कंजर्वेशन मैकेनिकल टू फाइंड इट्स स्पीड एट पॉइंट अबव द वाटर सरफेस निगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन। तो उसकी जो वेग ऑफ डिवर एम जी यानी कि 750 न्यूटन है। हाइट ऑफ पॉइंट अबव द बेस H1 10 मीटर है। हाइट ऑफ पॉइंट अबव वाटर सरफेस H2 5 मीटर है। तो स्पीड ऑफ डिवर एट H2 इज इक्वल टू V वो हमने मालूम करना है। तो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास है वो 1/2 mv का स्क्वायर mg इंटू H1 माइनस H2 v स्क्वायर हमने 2g इंटू H1 माइनस H2। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हैं तो v हमारे पास 9.9 मीटर पर सेकंड आ जाता है। क्वेश्चन 10 है चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ स्लाइड ऑफ 4 मीटर, व्हाट इज हिज स्पीड एट द बॉटम ऑफ हिज साइड फ्रिक्शन लेस। इनिशियल वेलोसिटी v ऑफ i 0 है, तो हाइट h 4 मीटर है। तो v हमने क्या स्पीड ऑफ चाइल्ड एट द बॉटम ऑफ स्लाइड इज फ्रिक्शन v हमने मालूम करनी है। परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी लॉस वो हमने मालूम करना है। इफ वेलोसिटी एट बॉटम v प्राइम 6 मीटर पर सेकंड हो तो स्पीड ऑफ चाइल्ड v हमने मालूम करना है। तो वही गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, गेन ऑफ काइनेटिक 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो v हमने निकाला 2gh, यहाँ से स्क्वायर खत्म किया अंडर रूट आ गया, यहाँ वैल्यू पुट किया तो स्पीड उसकी 8.8 मीटर पर सेकंड। उसके परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी v प्राइम 6 मीटर पर सेकंड है। तो mgh यहाँ पे वैल्यू पुट 39.2 मीटर है। काइनेटिक एनर्जी आर दी बॉटम 1/2 mvi का v प्राइम का स्क्वायर, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी 39 ये वाला और ये वाला इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाल दिया 21.2 मीटर है। तो परसेंटेज ऑफ एनर्जी क्या होती है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, वो होता है लॉस ऑफ एनर्जी ओवर टोटल एनर्जी। लॉस इतना है हमारे पास, ये टोटल एनर्जी थी ये वाली, ये टोटल एनर्जी है, ये लॉस एनर्जी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है तो हमारे पास 54% जो है लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगी। वस्सलाम।